हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 19 इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 की वैल्यू निकालनी है। तो ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 19 इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 1। तो एक्स क्यूब माइनस 4x² इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 1 माइनस 19। x² कॉमन लिया तो ये बन गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x माइनस 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस 24 माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स x माइनस 4 माइनस 1। दिस इज x² इंटू x माइनस 4। x माइनस 4 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय x माइनस 4। तो ये बन गया x² इज इक्वल टू 6 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4। तो ये हो गया x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 6, विच इज़ आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू एक्स प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 18। पहली इक्वेशन है और हम थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 34। इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ गया अपना y माइनस 11z इज इक्वल टू माइनस 16। तो y इज इक्वल टू 11z माइनस 16। और दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 29। और 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 3 को, तो 3x प्लस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 51। दोनों को माइनस किया तो माइनस y माइनस 8z इज इक्वल टू माइनस 22। तो y की वैल्यू आ गई 8z माइनस 22। दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया 1 और 2, तो 8z माइनस 22 इज इक्वल टू 11z माइनस 16। तो इससे क्या आ गया, ये माइनस y है तो ये आ गया माइनस 8z प्लस 22 इज इक्वल टू 11z माइनस 16। तो दैट इज माइनस 19z इज इक्वल टू माइनस 38। तो z की वैल्यू आ गई 2। z की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू आ गई 6। y की वैल्यू 6 आ गई तो z की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करी तो x की वैल्यू आ जाएगी 5।
x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमको निकालना क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये हो गया 6 2 ज़ा 12 प्लस 30 प्लस 10 दैट इज़ इक्वल टू 52। सो ऑप्शन नंबर 2 52 इज़ द करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया है। 3 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन लेके आपको सॉल्व करना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाली टर्म भी 0 है और ये वाली टर्म भी 0 है। तो x की वैल्यू इधर से 1/3 आ गई और y की वैल्यू इधर से 4 आ गई। तो हमको निकालना है y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स, मतलब 4 प्लस 1/3 अपॉन 4 माइनस 1/3 दैट इज 12 प्लस 1 13/3 अपॉन 12 माइनस 1 11/3 that is 13/11। 13/11 is the right answer, that is option number 2। 13/11 is the right answer। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the difference of the factors of expression x square plus 1/x square minus 6? इस इक्वेशन के फैक्टर्स का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और माइनस 4। तो ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस b और ये हो गया a प्लस b। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये 2 फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 4 -2 माइनस 2 तो 4 विच इज 4 इज आवर करेक्ट आंसर। इसको सिर्फ फैक्टराइज किया है, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x माइनस 2 एंड x माइनस 1/x प्लस 2। होप आप लोगों को समझ में आया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x की वैल्यू √13 दी हुई है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। अब x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है √13। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 13 का स्क्वायर माइनस 2, √13 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 11। ठीक है, अब हमको निकालना है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, x³ माइनस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस x माइनस 1/x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमको निकल गई 11। x माइनस 1/x की वैल्यू हमको निकालनी है।
अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a है, देन x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2 होता है, a स्क्वायर माइनस 4 होता है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू √13 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ √13 का स्क्वायर माइनस 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ √13 माइनस 4, दैट इज √9 विच इज 3। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11। और हमको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³। तो x प्लस 1/x की वैल्यू √13 दी हुई है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दी हुई है। तो क्यूबिंग बोथ द साइड, तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 x माइनस x इंटू 1/x इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई? 27 प्लस 9 दैट इज 36। तो अब हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू आ गई x³ 36 इंटू 11 माइनस 3, दैट इज 396 माइनस 3, दैट इज 393। 393 is the correct answer. That is option number 3. कुछ भी नहीं है, बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 को हम ये लिख सकते हैं x³ माइनस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस टाइम्स x माइनस 1/x। होप आप लोगों को समझ में आया कि हमने कैसे लिखा है। तो 393 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 इंटू 4x/5 माइनस 3/4 अपॉन 3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू माइनस 1/6। तो 3 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, तो 2 इंटू 4x/5 माइनस 3/4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3/6, तो माइनस हाफ। तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8x/5 माइनस 3/2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये हो गया 8x/5 इज इक्वल टू 3/2 माइनस हाफ प्लस 5, यानी कि 1 प्लस 5, दिस इज 6। 8x/5 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया x की वैल्यू हो गई 6 5 ज़ा 30/8, दिस इज 15/4। 15/4 is the correct answer. That is option number 4. 15/4 is the correct answer. होप आप लोगों को समझ में आया है।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 35 एंड ए बी इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमको दी हुई है 35। हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये हो गया ए प्लस बी की वैल्यू तो हमको निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं m। तो ये हो गया m क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है 35 प्लस 6 इंटू 3 18m। तो ये हो गया m क्यूब माइनस 18m माइनस 30 इज इक्वल टू 35 कर लो। तो ये हो गया m कॉमन लिया, m स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। तो हम ऑप्शन में से x की वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू अगर 5 रखते हैं, a प्लस बी की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, मतलब m की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, तो 5 इंटू 25 माइनस 18 इज 7, दैट इज 7 इंटू 5। मतलब m इक्वल टू 5, मतलब m इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 5। होप आप लोगों को समझ में आया कि मैंने कैसे किया। अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, देन a इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू माइनस 3, एंड z माइनस 15 इक्वल टू 0, दैट इज z इक्वल टू 15। तो x प्लस y प्लस z माइनस 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 माइनस 3 प्लस 15 माइनस 5, तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1, माइनस 1 एंड माइनस 5 इज माइनस 6, and 15 minus 6 is 9. So 9 is the correct answer, which is option number 2. होप आप लोगों को समझ में आया कि मैंने कैसे किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2x अपॉन 3 माइनस 5 इंटू 4x बाई 5 माइनस 4 बाई 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो हमने टू एक्स अपॉन 3 माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो 4x माइनस 20 बाई 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो 2x अपॉन 3 माइनस डिवाइड किया इसको 2x माइनस 10 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। माइनस माइनस प्लस हो गया ये। तो ये हो गया 2x माइनस 2x बाई 3, तो ये हो गया 3 2 6 माइनस 2 4x माइनस 4x बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 माइनस 10 बाई 3, दैट इज माइनस 9 बाई 3। तो ये हो गया माइनस 4x बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 3।
तो x की वैल्यू हो गई 9/4. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. a cube plus b cube is equal to 28 and a plus b is equal to 4. Then find the value of ab. तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. तो a प्लस बी का होल क्यूब, हमको a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 4 का क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है 28 प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू निकालनी है इंटू ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 4. तो 64 इज़ इक्वल टू 28 प्लस 12ab. तो 64 माइनस 28 इज़ 36 इज़ इक्वल टू 12ab. तो ab की वैल्यू आ गई 12 3 सा 36. दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. इफ़ x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 2, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो हमको हर बार यही ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 1 होगी. और अगर x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू -2 दिया हुआ है तो x की वैल्यू -1 होगी. ऑलवेज रिमेंबर दिस. x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी हुई है तो x की वैल्यू 1 हो गई. तो x की पावर 64 प्लस 1 अपॉन x की पावर 121, मतलब 1 की पावर 64 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 121. 1 प्लस 1 दैट इज़ 2. सो 2 इज़ द करेक्ट आंसर. दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3. होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है x इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 6. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन. तो x इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 6 है. तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6. 5 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2. तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर मतलब √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर x माइनस 1. देन रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू √3 प्लस √2 एंड 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 1 इज √3 माइनस √2. तो दोनों को ऐड किया तो इसका √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2 मतलब 2√3. 2√3 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. तो 2√3 दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. तो आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में हम और बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे. अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरी जीमेल आईडी gmayank1508@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो. थैंक यू ऑल.